हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तनाव के बीच दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। दुनिया के बड़े बड़े देश मोदी के साथ आकर खड़े हो गए हैं और एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक या ड्रोन हमले के डर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। दुनिया मोदी के साथ है तो चीन के बाद पाकिस्तान ने अपने यार तुर्की से भी मदद की खेप मांग ली है। तो भारत ने फ्रांस से रफाल की बड़ी डील कर ली है जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। पाक आर्मी चीफ मुनीर पाकिस्तान से गायब हो गए हैं। ट्रंप से लेकर पुतिन और नेतन्याहू भारत के समर्थन में हैं। तो पाकिस्तान अपने 3 यार के साथ जंग में कूदने की तैयारी में है। और देखिए जरा दुनिया में कैसे प्रदर्शन हो रहा है। वॉशिंगटन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। वॉशिंगटन डीसी में लोग सड़कों पर उतरे, गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान इस्लामिक टेररिज्म डाउन डाउन, इस्लामिक टेररिज्म डाउन डाउन। दूसरी तस्वीर जर्मनी की मैं आपको दिखा रहा हूं। जर्मनी में भी लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अब आपको बताऊं, देखिए जरा दुनिया में कौन किस तरफ आकर खड़ा हो गया है। सब ये समझ रहे हैं मोदी बदला तो लेंगे, मोदी कुछ तो करेंगे, ये सबको एहसास है। और इस एहसास में कौन किस ओर है, ये 2 तस्वीरें आपको बता रही हैं कौन किस तरफ खड़ा है। एक तरफ देखिए मोदी की तरफ आपको पुतिन नजर आ रहे हैं, मैक्रोन नजर आ रहे हैं, नेतन्याहू और ट्रंप नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ शाहबाज की तरफ जिनपिंग है और एर्दोगन है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का चक्रव्यूह तैयार है। भारत के हमलों से डरा पाकिस्तान टेंशन में है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बार बार फोन डायल कर रहे हैं। चीन के साथ तुर्की और अजरबैजान से मदद की मांग कर रहे हैं। ब्रिटेन, सऊदी अरब, मिस्र और ईरान से भी संपर्क साधा है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के साथ 3 देश खड़े हैं। पहला चीन। चीन पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त है। भारत के हमलों से चीन को भी नुकसान की आशंका है। चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। युद्ध की स्थिति में भारत के बनाए, चीन के बनाए बंदरगाह उसके लिए बड़ा काम करेंगे। ऐसे में चीन अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ है एर्दोगन। मुस्लिम देश तुर्की भी पाक से यारी निभा रहा है। कश्मीर मुद्दे पर एर्दोगन खुलेआम पाक का समर्थन करते हैं। यूएन में तुर्की ने पाक के पक्ष में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। तुर्की पाकिस्तान को हथियार की सप्लाई भी करता है। अगला देश है अजरबैजान। पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच सैन्य सहयोग हाल में बढ़ गया है। दोनों देश आर्म्स डील के साथ साथ सैन्य अभ्यास भी साथ में करते हैं। आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध में तुर्की, पाक उसको समर्थन देते थे। ऐसे में पाकिस्तान इस जंग में इस तिकड़ी के साथ मैदान में है। अब दूसरी तरफ भारत है, लेकिन इन तीनों देशों के अलावा बाकी देश भारत के साथ खड़े हैं। अमेरिका से लेकर रूस तक और फ्रांस से ब्रिटेन तक भारत के साथ है। इजराइल ने हमले के बाद भारत को खुला समर्थन दिया है। इजराइल ने खुद इस हमले की तुलना हमास के हमले से की थी। इजराइल से जंग में हर संभव मदद का भरोसा इजराइल ने दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले की निंदा की है। साथ ही अमेरिका ने भारत को हर संभव मदद की पेशकश की है। अमेरिका से तनातनी के बीच भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा था। ऐसे में भारत का पुराना यार रूस जंग के हालात में भी भारत के साथ खड़ा है। मोदी की दुनिया के इन तमाम नेताओं से केमिस्ट्री भी शानदार है। और पिछले कुछ वक्त में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन सभी नेताओं से बातचीत भी हुई है। तो जरा सुनिए आखिर क्या भारत पाकिस्तान से बड़ा बदला लेने की तैयारी में है और इन सारे देशों का ऐसी स्थिति में क्या रोल, क्या भूमिका होने वाली है। सुनिए कर्नल शैलेंद्र क्या कह रहे हैं। मैं ये जरूर जिम्मेदारी लेकर कह सकता हूं कि इंडिया कुछ बड़ा बदला जरूर लेगा। बदला के बजाय हो सकता है एक बड़ा एक्शन हो, एक कंटिन्यूअस एक्शन हो, लेकिन जो भी कुछ होगा एक बहुत बड़ा होने वाला है जो दुनिया देखेगी। और शायद मुझे लगता है दुनिया उसका इंतजार भी कर रही है। पाकिस्तान तो खैर घबराया हुआ है, एक मेंटल पैरालिसिस से गुजर रहा है, लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो वो डिपेंड कर रहा है कि बड़े देश शायद इसके बीच में इंटरफेयर करेंगे। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो सबसे बड़ा देश जो पाकिस्तान के फेवर में उतरता था वो है यूएस, जो आज क्लैरिटी के साथ उसके साथ नहीं दिखेगा। फिर भी अगर किसी तरह का न्यूक्लियर ऑप्शन पाकिस्तान करता है तो उसमें जरूर आप देखेंगे कि यूएस का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा, जहां वो उसको रोकना चाहेगा। चीन मुझे नहीं लगता कि सिवाय एक कर्सरी रोल के पाकिस्तान के साथ कुछ और करेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट दे देगा, इक्विपमेंट सपोर्ट दे देगा, बट उसके साथ लड़ाई में उतरने का सवाल ही नहीं उठता। कि देश, अगर कोई भी देश इस समय इसमें कोई रोल अदा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहां सवाल टेररिज्म का है। जो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा वो एक्सपोज होगा कि वो टेररिज्म के साथ खड़ा हो रहा है, क्योंकि इंडिया की लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, अवाम से नहीं है, टेररिज्म के साथ है। हालात बने हुए इस हालात में दुनिया दो फाड़ नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है, ऐसे देश
भारत के साथ आकर खड़े हो गए। दूसरी तरफ कुछ देश पाकिस्तान के साथ भी खड़े हुए हैं। दुनिया में प्रदर्शन हो रहा है जहां इंडो और पाक यानी इंडिया पाकिस्तान के लोग आमने सामने। यह तस्वीर मैं आपको लंदन की दिखा रहा हूं। एक तरफ पाकिस्तान के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के लोग। आप देख रहे हैं भारतीय रोड के एक तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड के दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रदर्शन कर रहे हैं। लंदन की तस्वीर आप देख रहे हैं।